ना समंदर सा गहरा हूं, ना आसमां सी ऊंचाई, ना धरा सा विशाल, ना हिमालय सा विराट। मैं हूं शिकोहाबाद का लाल। कर्म भूमि रही लखनऊ इलाहाबाद, बस थोड़ा हौसला जुटाया, थोड़ा पसीना बहाया, निर्जीव पन्नों पर उकेरे चंद शब्द जो बन गए इतिहास। अपनों की दुआएं जादू कर गई, लाखों चेहरों को मुस्कान मिल गई। थोड़ा सा टूटा हूं पर बिखरा नहीं हूं। मैं वही हूं, वही हूं। बस यही छोटी सी कहानी है मेरी। शादी के 30 साल 2 अक्टूबर 2012 2 दिसंबर 2012 को हमने मनाई थी। किसे मालूम था कि 3 दिन बाद जो है फिर आगे ऐसा मौका नहीं है। तेरी यादों का दिया अभी जला रखा है, अभी जला रखा है। दिल के जज्बातों को अभी दबा रखा है, अभी दबा रखा है। तेरी यादों का दिया अभी जला रखा है, अभी जला रखा है। तेरी आंखें यूं ही नहीं छलकती, भावनाएं यूं ही नहीं हिलोरे मारती, जज्बात यूं ही बेकाबू नहीं होते। कर्तव्य के पथ पर कभी कभी पथरीले रास्ते जख्म दे जाते हैं, बहुत गहरे। मैं हूं सुधीर, सरल सा निश्चल सा सुधीर अग्रवाल। 24 अप्रैल 1958, जगह उत्तर प्रदेश का शिकोहाबाद। बस यहीं मेरा जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई। टॉपर नहीं था पर टॉप 5 में जरूर रहता था। मैं पैदा जरूर शिकोहाबाद में हुआ, लेकिन वहाँ रहा बहुत कम, क्योंकि 59 में पिताजी सरकारी नौकरी में चले गए थे और वो ज़्यादातर बाहर रहे। मेरी प्राइमरी एजुकेशन अलीगढ़ में हुई। वहाँ रघुवीर बाल मंदिर में मैं नर्सरी क्लासेस में पढ़ा। फिर मिशन स्कूल में शुरू की क्लास 2nd 3rd में पढ़ा। उस ज़माने मिशन स्कूल में कुल 25 पैसे फीस हुआ करती थी। फिर इसके आगे मैं पिताजी का ट्रांसफ़र बरेली हो गया, तो बरेली में एक उत्तम पब्लिक स्कूल हुआ करता था, उस पर मैं 4th 5th पढ़ा। फिर 6th 7th मैंने GIC बरेली से किया। मेरी सारी शुरुआती एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई। बरेली से 1970 में पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया और मैं 7th क्लास में मैं फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। तो वैसे मैं ऐसा नहीं बहुत होशियार था, हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन अब पहले 5 लोगों में रहता था। सिविल सर्जन का पद मुझे बहुत लुभाता था। डॉक्टर बनने की चाहत पैदा हुई, कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लखनऊ में मैंने एडमिशन
सेंट्रल स्कूल में लिया, केंद्रीय विद्यालय AMC सेंटर लखनऊ में। वहाँ पर 8th क्लास के बाद मैं 8th क्लास में भी अपनी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट था। जब 9th में आया तो हमें साइंस और आर्ट्स में लेने का ऑप्शन था। तब मेरे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस ज़माने में सिविल सर्जन एक बहुत बड़ी ज़िले में अधिकारी हुआ करता था, बड़ा नाम होता था, और मुझे भी बड़ा उसका चार्म था। मुझे था कि डॉक्टर बनना है, तो मैंने साइंस ली और 9th में मैं साइंस साइड से पढ़ा। साइंस साइड में मेरा मीडियम इंग्लिश हो गया, जिस वजह से मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा कठिनाई हुई। किसी तरीके से मैंने हायर सेकेंडरी फर्स्ट डिवीज़न में किया और इंटर क्रिश्चियन कॉलेज से 1 साल में मैंने 1975 में पास किया। उसी साल CPMT मैंने दिया, लेकिन मेरी किस्मत थी या समय को कुछ और मंजूर था, CPMT वालों ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। 1974 में हायर सेकेंडरी की, आगरा यूनिवर्सिटी से BSc की, सपने फिर कुलांचे भरने लगे। फिर विचार आया बिजनेसमैन बनने का। BSc करने के बाद ये यक्ष प्रश्न था कि अब आगे क्या करना है। उस ज़माने में BSc के लोग या तो टीचिंग करते थे या रिसर्च में चले जाते थे। मुझे इन दोनों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। पिताजी से बात हुई तो ये हुआ कि अच्छा चलो बिज़नेस करें, और उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन से जुड़े हैं तो तुम दवा की फैक्ट्री खोलो तो अच्छा रहेगा। उसमें अनुभव प्राप्त करने के लिए मैंने एक दवा की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। हमारे घर के पास में थी मेडिक्योरा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बात 1977 की है, जब LLB के लिए इश्तिहार छपा। पिता का साथ मिला और फिर निकल पड़े नए पथ पर। पिताजी ने कहा कि अपने व्यापार के लिए अगर कानून का ज्ञान हो तो अच्छा रहता है, तो मैंने LLB में इवनिंग क्लासेस में मेरठ कॉलेज में एडमिशन ले लिया 1977 में। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो मुझे LLB में इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं दवा की फैक्ट्री में भी जाता था, वहाँ भी पूरा दिन भर मेहनत करता था। फिर शाम को LLB में जाता था, क्लासेस का अटेंड करता था, 8 बजे लौटता था और फिर रात को घर आके पढ़ता था। कल ही की बात लगती है कि हम 3 यार इस कॉलेज में प्रवेश लिया था 1977 में, और यहाँ पर 3 साल कैसे गुजरे उसका पता ही नहीं चला। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सुधीर अग्रवाल का एक दृढ़ निश्चय था कि ना मुझे LLM करना है, ना मुझे शिक्षक बनना है, ना मुझे जज बनना है। मुझे केवल वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, अच्छा एडवोकेट बनना है, और हाई कोर्ट में ही सीधे जाकर वकालत करनी है। वो जैसे ही LLB पास की, तुरंत ही उन्होंने इलाहाबाद जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जज बनने के बाद ये भी कीर्तिमान एशिया में उनके नाम है कि सबसे ज़्यादा केसेस का निस्तारण जस्टिस सुधीर अग्रवाल के द्वारा किया गया। सही मायनों में मैंने LLB की पढ़ाई के समय बहुत मेहनत की। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता था, उससे मैं 4-5 किलोमीटर की दौड़ लगाने जाता था सुबह। फिर वहाँ से आके पढ़ाई करता था, फिर तैयारी करता था फैक्ट्री में जाने की। फैक्ट्री जाता था, दिन में काम करता था, और फिर वहाँ से आके लॉ की क्लास करता था। जब मैं 80 में क्लासेस पास करने की स्टेज आई, उस समय मेरे पिताजी के हाई कोर्ट में वकील थे श्री S.C. बुधवार। तो मैं पिताजी के मुकदमे में कुछ उनसे डिस्कशन करता रहता था, और पिताजी उससे बुधवार साहब से डिस्कस करते थे। बुधवार साहब ने उनसे पूछा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मेरा बड़ा लड़का लॉ कर रहा है। बोले क्या करना चाहता है? बोले कह रहा है वकालत करूँगा। तो बोले अगर ऐसा है तो उसे सीधे तुम इलाहाबाद भेज दो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे। मैंने कहा कि शायद वकालत के बाद कुछ समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करना चाहिए, लेकिन बुधवार साहब ने कहा नहीं, अगर हाई कोर्ट में आना है तो सीधे हाई कोर्ट आ जाओ। लॉ में मेरी 3rd पोजीशन थी और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, लेकिन मुझे बताया गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं समय बर्बाद ना करूं LLM में, क्योंकि कोई वकील से नहीं पूछता कि आपने LLM किया है या LLD किया है, सभी वकील साहब होते हैं। तो मैं 1980 में इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया वकालत के लिए। बड़ा ख्वाब था, हौसला था, जज्बा था।
लेकिन दुश्वारियां भी कम नहीं थीं। मुकाम हासिल करने की ललक थी, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ भी था। मतलब ऐसे कई मौके आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे और चिंता ये होती थी कि कल का काम कैसे गुजरेगा। 10 रुपए तो बड़ी चीज़ है, बल्कि रुपए 1.5 रुपए भी जेब में होते थे। तो 1 रुपया 75 पैसे बचाने के लिए मैं 4-5 किलोमीटर दूर मेरे सीनियर का चैम्बर था, तो अगर साइकिल छोटा भाई ले गया तो मैं पैदल चला जाता था और पैदल लौटता था रात को 11 बजे 12 बजे। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे पहले दिन से हाई कोर्ट में बोलने का मौका मिला। अपने सीनियर के यहाँ भी मैंने बहुत मेहनत की। बस सुबह 5:30-6 बजे उठता था, नल के ठंडे पानी से या इकट्ठा किए हुए ठंडे पानी से नहाता था और तैयार होकर 7 बजे अपने सीनियर के चैम्बर पहुंच जाता था। रात को 10-11 बजे लौटता था। तो उस समय मेरे सीनियर मुझे एक फ़ाइल पकड़ा देते थे और कहते थे बर्न योर मिडनाइट ऑयल। तो मैं रात में आके फिर पढ़ता था, फाइल तैयार करता था और सुबह फिर जाके 7-7:15 बजे उनको ब्रीफ करता था। मेहनत में मेरे पास मेहनत के अलावा मेरे पास कुछ और था नहीं। मेहनत में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और वही वजह है कि आज जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं सबसे कहता हूँ वकालत करो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। और अगर 24 में 25 घंटे काम कर सको तो फिर तुम निकल जाओगे, ईश्वर मदद करेगा। हौसले बुलंद हो तो पूरी कायनात भी आपका साथ देती है। मैं आगे बढ़ता गया और रास्ते खुलते गए। 1982 में एसएसपी में जज एडवोकेट जनरल बनने का भी मौका मिला, लेकिन मन नहीं माना। एसएसपी सेंटर बेंगलोर से मेरे पास लेटर आया कि आपका टेस्ट यहाँ पर इस तारीख को है। मुझे आने जाने का खर्चा दे रहे थे, रहने की व्यवस्था वहीं थी, तो मैं एसएसपी बेंगलोर चला गया सूरत से। 3 दिन का उनका अच्छा खासा एक टफ टेस्ट होता है और मैं उसमें बाय द वे सेलेक्ट हो गया जज एडवोकेट जनरल के लिए। तो जब मैं जुलाई में वहां से लौट के आया तो पिताजी ने पूछा कि भाई अब क्या इरादा है। मैंने कहा बताइए क्या करना है। बोले अच्छा इलाहाबाद कब जा रहे हो। तो मेरा फ्यूचर वहीं तय हो गया। तमाम बाधाओं को चीरता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। फिर एक खूबसूरत मोड़ आया। फिरोजाबाद की नूतन से जिंदगी में नई सुबह होने वाली थी। अगस्त सितंबर में यहाँ पेरेंट्स से मेरी एंगेजमेंट कर दी। मतलब लड़की देखी, उनको पसंद आई बस इसके लिए, और मेरी सगाई मतलब कर दी उन्होंने। मुझे अपनी एंगेजमेंट की इंफॉर्मेशन करीब महीने भर बाद मिली कि मेरी सगाई हो गई। इलाहाबाद में कुछ बड़े जानकार लोग थे, उनको पता लगा था कि सुधीर की एंगेजमेंट हो गई है। वो मुझे बधाई देने लगे, तो मैंने कहा काहे कि भाई मुझे तो मालूम नहीं है। और 2 दिसंबर 1982 को मेरी शादी हो गई। मेरी मिसेस नूतन अग्रवाल फिरोजाबाद की थी और एक बिजनेस फैमिली को ही बिलोंग करते थे। शादी के बाद उनको लेके मैं जुलाई 83 में इलाहाबाद पहुंचा। लेकिन तब तक क्योंकि हमारी आमदनी की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई थी और शादी के बाद मुझे थोड़ा ठीक ठाक घर लेना था, तो एक 2 कमरे का अपने फ्लैट लिया था। उस जमाने में उसके किराया 500 रुपये महीना था, जो बहुत ज़्यादा था। तो शादी के बाद भी जो हमारी लाइफ शुरू की रही वो बहुत हार्ड लाइफ थी।
और हम और मिसेस कई बार जो है पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चले जाते थे। उन्नीस के बाद जिंदगी में रोशनी की किरणें पड़ने लगी, अंधियारा छटने लगा। मेहनत से बंजर जमीन पर जो बीज बोया था वो फल देने लगा। 30 जनवरी 1984 वो दिन है जिसके बाद फिर मैंने पलट के नहीं देखा। 85-86 में IPS सीनियरिटी के मैटर्स मेरे पास आए और 90 तक आते आते मैंने अपना फ्लैट वहाँ खरीद दिया था। 90 ऑनवर्ड्स जो है वकालत की सिचुएशन मेरी बहुत सुधरती चली गई। इसी बीच में मेरे 2 बच्चे हो गए। 84 में सितंबर में बड़ी बेटियाँ हुई थी और अक्टूबर 85 में बेटा हुआ। अक्टूबर 92 में बिजली विभाग का अकेला वकील कमर्शियल मैटर्स के लिए हो गया था यूपी का, और उसके बाद मेरा काम बहुत बढ़ गया। और आप समझिए कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी 98-99 तक कि मेरे 100-150 केस डेली कोर्ट में लगते थे। मैंने 25 साल तक वकालत की और फिर वर्षों की तपस्या का मीठा फल मिला। और 22 सितंबर 2005 पूरे 25 साल मैंने आखिरी दिन अदालत में एज वकील अपीयरेंस दी, और 5 अक्टूबर 2005 ठीक 25 साल बाद मैं जज की बदली। जज होने के बाद भी मैंने आराम नहीं किया, मुझे आदत थी काम करने की। अच्छा, ईश्वर के पास से मैंने इस पीरियड में बहुत पढ़ा था, बहुत काम किया था। तो मुझे जिस दिन से पहले दिन से मैं जज की कुर्सी बैठा, मुझे उसी दिन से सीनियर जज ने कहा कि ऑर्डर आप लिखाइए, और मुझे जजमेंट लिखाने के पहले दिन से ही जो है मौका रहा। और मैं कह सकता हूँ कि लगभग मैं किसी के भी साथ बैठा, जजमेंट ज़्यादातर सब मैंने ही लिखा। 29 सितंबर 2008 मेरी अग्नि परीक्षा का वक्त। एक अहम मोड़, अयोध्या केस की सुनवाई। तमाम चुनौतियों के दरवाजे खुलने वाले थे। सीनियर्स ने इशारों में बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन मैं डटा रहा, अड़ा रहा। 2008 में ये अयोध्या का मैटर चल रहा था और हमारे सीनियर जस्टिस SR आलम, वो अयोध्या बेंच के एक जज थे। उस समय एक्चुअली सीनियर जज थे, बेंच पे प्रिजाइड कर रहे थे। तो जस्टिस हेमंत गोखले साहब हमारा चीफ जस्टिस थे। उन्होंने जो भी बातचीत किया, जो भी उनका फीडबैक हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, आई वॉन्ट टू नॉमिनेट यू इन दिस बेंच। Oh brother, it is a very sensitive matter, you know. तो मैंने कहा चीफ, आई नो दैट इट इज ए केस एंड इट हैज टू बी डिसाइडेड। मेरा नॉमिनेशन हुआ होगा मेरे ख्याल से 19 या 20 सितंबर 2008 को। 29 सितंबर 2008 से हमने इसकी हियरिंग शुरू की। हमारे सीनियर बोले, जो रफत आलम साहब, कि ब्रदर क्या करना है। हमने कहा सर ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस मैटर को तय कर दें। अरे ब्रदर, बड़ा टेढ़ा मामला है, कोई बम भी फेंक देगा तो पता नहीं लगेगा, कहा उन्होंने ऐसा। तो मैंने कहा सर, अगर हमारी किस्मत में बम से ही मरना है तो हम कहीं भी कितने भी छुप के बैठेंगे, कोई ना कोई मार ही देगा। तो हमने कहा अगर हमारी डेस्टिनी में ऐसा नहीं है तो कोई तोप के मुंह पर बांध के भी गोला चलाएगा ना तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। अयोध्या केस बेहद संवेदनशील था। करोड़ों अरबों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। वर्तमान की एक चूक इतिहास को स्याह कर सकती थी। कई पीढ़ियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। ऐसे में हर कदम फूंक फूंक कर रखना था।
मैंने कहा सर ऐसा करते हैं, कुछ इस तरीके से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि किसी को सेलिब्रेशन का मौका ना रहे, मैटर एक प्रॉपर तरीके से तय हो जाए, कोई ये ना कहे हम जीते हम हारे, तो शायद आपस में दिक्कत कम होगी, लड़ाई नहीं होगी। आज अयोध्या में बेशक भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ये संभव हुआ एक ऐतिहासिक फैसले से। अयोध्या जजमेंट को मुकाम तक पहुंचाने में खुद को खपाना पड़ा। रफ़त आलम साहब का अगस्त 2009 में उन्होंने कंसर्न देती थी चीफ जस्टिस के एलिगेशन के लिए, तो बोले बता मैं चीफ जस्टिस होकर जा रहा हूँ, मैटर नहीं हो पाएगा। हालांकि हियरिंग कंक्लूड करने पर आ गई थी, लगभग 2-4-5 दिन की हियरिंग बची थी, लेकिन बोले बता हो नहीं पाएगा, तो हमारा वो तारतम्य हियरिंग का टूट गया। फिर उन्होंने दिसंबर 2009 में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस की ओथ ली। उसके बाद जस्टिस एस.यू. खान बेंच में नॉमिनेट हुए और हमने इसकी हियरिंग जनवरी में शुरू करके और 30 सितंबर 2010 को फैसला दिया। इस 2 साल के दौरान मैंने लगभग सब कुछ भूल के अपना पूरा टाइम इस मुकदमे में लगाया, और अगर मोटे तौर से कहा जा सके तो कम से कम 18 से 20 घंटे रोज मैंने इस मुकदमे में लगाया। 2 साल पूरा मैं गाड़ी में चलता था तो रिकॉर्ड पढ़ता हुआ चलता था, या जो जजमेंट लिखाता था उसका करेक्शन करता चलता था, एविडेंस पढ़ता चलता था। मतलब कुछ ना कुछ मुकदमे से कंसर्न हर समय। घर पे बैठा हूँ तो रात को सो रहा हूँ तो जग रहा हूँ, तो सो मच सो कि इसकी जो डिक्टेशन थी मेरे पास उस जमाने में 5-6 स्टेनो थे, और उन स्टेनोज ने रात भर भी डिक्टेशन लिए थे। जजमेंट तो हम लोग जो है पूरा डे एंड नाइट काम चला है, और गेस्ट हाउस में प्लस हाई कोर्ट कैंपस में, और लॉर्डशिप रात में भी डिक्टेशन देते थे, दिन में भी वो साथ में हम लोग काम करते थे, और गलती होती थी तो उस पर डांटते भी थे, समझाते भी थे, और बड़ा एडवेंचरस जॉब रहा हम लोगों का। और आखिर 30 सितंबर 2010 वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका हिंदुस्तान के करोड़ों अरबों लोगों को इंतजार था। अयोध्या केस का जजमेंट। मसला ताजा बवाल था, आस्था से भी जुड़ा एक सवाल था। अयोध्या मसला ताजा बवाल था, आस्था से भी जुड़ा एक सवाल था। तब तुमने ही मेरा रखा ख्याल था, रखा ख्याल था। तेरी यादों का दिया अब भी जला रखा है, अब भी जला रखा है। तेरी याद